विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज करना है हमने मुस्लिम लीग, उसकी स्थापना 1906 और रॉलेट एक्ट और अन्य चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना पहले तो 1906 ही याद कर लो, जैसे बंगाल विभाजन 1905। फिर डेट याद करनी पड़ती है, कौन सी? यार तुम ये अलग ही व्यक्ति है। क्या डेट है बंगाल विभाजन की? 16 अक्टूबर। तो एक दिन बाद क्यों बोल रहे हो? 16 अक्टूबर 1905। ऐसे मुस्लिम लीग 1906, सूरत स्प्लिट 1907। क्रम याद करना पड़ता है पहले। क्या याद करना पड़ता है? बंगाल विभाजन हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डालने का सबसे बड़ा कारण था भाई। क्या था? बंगाल विभाजन हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डालने का सबसे बड़ा कारण था। 1857 के रिवोल्ट के बाद समझ गए थे अंग्रेज कि अब डिवाइड एंड रूल ही करना पड़ेगा। डिवाइड एंड रूल मतलब बांटो और शासन करो की नीति को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का शिष्टमंडल तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला। किससे मिला? लॉर्ड मिंटो से। कहां पर मिला? शिमला में मिला। आगा खां 1 अक्टूबर 1906। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। खाली इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? आंसर लॉर्ड मिंटो का है, वाइसरॉय मिंटो का है। मिंटो से कहां पर मिले थे? शिमला में मिले थे। कब मिले थे? 1 अक्टूबर 1906 के मिले थे। किसके नेतृत्व में मिले थे? आगा खां के नेतृत्व में मिले थे। ठीक है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। ये कोई बहुत बड़े ओकेजन नहीं थे, छोटी सी घटनाएं होती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, लेकिन बढ़ते 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 इनका आकार एक समय में इतना बड़ा हो गया कि देश को विभाजन के कगार पर ले आए। कहां तक ले आए? तो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन, वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। क्या थे? नवाब सलीमुल्लाह इसका संस्थापक अध्यक्ष था। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। अब देख लो, पहले है जहाँ कांग्रेस के हमने पढ़े थे वहीं मुस्लिम लीग के पढ़ना है कि उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। और निष्ठा बढ़ी, और ये तब तक बढ़ी जब तक कि खिलाफत आंदोलन नहीं हो गया इस देश में। और खिलाफत आंदोलन क्या है? ये निष्ठा खत्म कैसे हुई? ये निष्ठा खत्म ऐसे हुई कि टर्की का जो राजा था वो खलीफा मानते थे मुस्लिम लोग। खलीफा जो होता है वो धर्मगुरु होता है इस्लाम में। ठीक है, होता था, अब नहीं है खलीफा। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि जी टर्की का हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, टर्की का विभाजन कर दिया इन्होंने और उसके राजा को अपदस्थ कर दिया। अब टर्की के राजा को अपदस्थ कर दिया टर्की में। किन्होंने किया? मित्र राष्ट्रों ने। ठीक है, और उसका प्रभाव पड़ा भारत में। और भारतीय मुसलमानों को बहुत बुरा लगा कि हमारे खलीफा का क्या हो गया? अपमान हो गया। क्या हो गया? अपमान हो गया। तो ये निष्ठा खत्म हो गई। कौन सी? जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठा थी वो अचानक से खत्म हो गई। अब जब खत्म हो गई तो फिर भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने गांधी का भी सहयोग लिया। गांधी बड़े नेता बन चुके थे तब तक। गांधी जी ने भी कहा ये हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है? सुनहरा अवसर है। गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन एक साथ चलेगा। और चला। कहा जाता है कि मौलवी और पंडित ने दोनों ने एक ही उसमें खाना खाया, थाली में बैठ के। इतनी क्या हो गया? भाईचारा हो गया। लेकिन मैंने कहा कि भाईचारा तभी तक होता है जब तक हित टकराते हैं। क्या होते हैं? जहाँ हित समाप्त हुए वहां पर तो क्या हुआ कि वहां मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत का अंत कर दिया, खलीफा पद ही समाप्त कर दिया। कहां पर? ओ उधर टर्की में। वहां का जो डिक्टेटर था उसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम था? जैसे
जर्मनी का हिटलर था ना, जर्मनी का जो क्या डिक्टेटर जो था वो हिटलर था। मीन काम्फ लिखी उसने, मेरा संघर्ष लिखी। इटली में मुसोलिनी था, है ना। किसी ने, जैसे हिटलर ने क्या चलाया, नाजीवाद चलाया, ऐसे मुसोलिनी ने भी चलाया। इधर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या कर दिया, उसने कहा खलीफा होगा ही नहीं आज के बाद। क्या नहीं होगा, खलीफा पद ही समाप्त कर दिया। तो खलीफा का पद ही समाप्त हो गया, हित खत्म हो गए। तो उसके बाद फिर बड़ी वैमनस्यता आई दोनों के बीच में, हिंदू मुस्लिमों के बीच में, दंगे हुए, बहुत सारी चीजें हुई, है ना। इतिहास आपको बताता है कि क्या गड़बड़ हुआ था। ठीक है भाई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, क्या करना, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना। लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं थी। कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष मुस्लिम दिखते हैं आपको, कौन? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनता है व्यक्ति, कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस वहीं पर बता देती है कि हम मुस्लिमों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हम पहला अध्यक्ष बंगाली, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम, चौथा अंग्रेज, यानी सेकुलरिज्म का वो दिखा दिया कांग्रेस ने स्टार्टिंग में ही। आगे चलकर इनके बीच में ये लड़ाइयां भी होती कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। मुस्लिम लीग कहती है कि भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खाली मुस्लिम लीग करेगी। कांग्रेस कहती है तुम कौन होते हो खाली मुस्लिम लीग का, हमारी कांग्रेस में भी तो मुसलमान है, हमारी कांग्रेस में भी तो मुसलमान है, हम भी करेंगे प्रतिनिधित्व उनका। नहीं आया समझ में? ठीक है जी। इवन सबसे छोटी उम्र में बनने वाला जो अध्यक्ष है वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबी अवधि तक जो अध्यक्ष पद पर धारण करता है कांग्रेस का, वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे चलकर शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। मक्का में जन्म हुआ था उनका, मदीना, मक्का मदीना। ठीक है जी। किसान, शहरों के मजदूर आदि, इसमें क्या, मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाना, है ना। इसका पेज गायब है भाई। 304 के बाद 309 आ गया सीधे। दूसरी बुक दीजिए, जल्दी दो। ठीक है। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ भाई? 1907 में कराची में हुआ। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? कराची में हुआ, 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग ने 1908 में अमृतसर में हुए दूसरे अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। क्या की? और इसका परिणाम देखा हमने, कहा, मिंटो मार्ले सुधार में। कहा देखा? 1909 के मिंटो मार्ले सुधार में देखा। मिंटो मार्ले सुधार में हमने ये देखा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। क्या की गई? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। क्योंकि 1908 के अमृतसर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में, ये दूसरा अधिवेशन था। दूसरे अधिवेशन में इतनी बड़ी सफलता मिल गई मुस्लिम लीग को। ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में कराची में, जब सूरत स्प्लिट हो रही थी। सूरत में नरमपंथी गरमपंथी लड़ रहे थे अध्यक्ष पद को लेकर। उस समय यहाँ पर 1907 में कराची में हो रहा था। कराची कहाँ है पता है? पाकिस्तान में, पोर्ट है। भारत से जब पाकिस्तान अलग हो गया तो बड़ा नुकसान हुआ हम लोगों को। कराची पोर्ट कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। अब हमने कहा यार आएगा कैसे सामान? तो फिर हमने क्या किया, एक गुजरात में एक ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं उसको, टाइडल पोर्ट। कौन सा? कांडला। कांडला पोर्ट बनाया फिर, ताकि कराची के पोर्ट की क्या भरपाई की जा सके। क्वेश्चन पूछता है कई बार कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला पोर्ट है। क्यों बनाया गया था जी? कराची चला गया था पाकिस्तान में, क्या करते, है ना। तीसरा पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन सा पोर्ट है? कर्क रेखा के पास कौन सा? तो कांडला है। पास मतलब थोड़ा नजदीक है, मतलब, है ना। चलो जी। उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार 1909। क्या आते हैं? मिंटो कौन? वाइसरॉय। मार्ले कौन? भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल बने और इंग्लैंड में जॉन मार्ले ने भारत सचिव का पद संभाला। यह वह समय था जब समूचा भारत राजनीतिक अशांति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था।
राजनीतिक अशांति की तरफ धीरे धीरे। मिंटो मार्ले सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना। 1892 का अधिनियम पढ़ा है आपने? जब संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे वहां पे पढ़ा था आपने। उसके दोषों को दूर करना था, भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद दमन कर दिया जाए। क्या करो? संप्रदायवाद को बढ़ावा दो, अपने आप ही क्या हो जाएगा? उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन क्या हो जाएगा? अपने आप ही हो जाएगा। ये मानना था अंग्रेजों का। लॉर्ड मिंटो ने इस अशांति के बारे में स्वयं ही लिखा है कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीतिक अशांति का गुबार छिपा है और उसमें भी बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। क्या था? अंग्रेजों की एक बात तो थी, लिखते तो थे और सच भी लिखते थे कई जगह। मतलब अगर कहीं पर गलत कर रहे हैं तो वो बोलते थे। वो ये नहीं बोलते थे कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मेरे पैर में कांटा चुभ गया और मेरा पैर कांटे के ऊपर पड़ा, दोनों में अंतर होता है। हम लोग बोलते हैं मेरा पैर पे कांटा चुभ गया, जैसे कांटा खुद आया हो और आपके पैर में क्या हो गया हो? चुभ गया। और जब हम बोलते हैं कि मेरा पैर कांटे पर पड़ गया, इसका मतलब गलती मेरी है ना, चाहे क्या गैर इरादतन हो, इरादा ना हो कांटे पे पैर रखने का, पड़ गया ना, गलती मेरी है भाई, मैं देख के नहीं चल रहा था। तो बड़ी सही बात लिखी उसने कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीतिक अशांति का गुबार छिपा है और उसमें बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। क्या था? मतलब जो मांग थी वो न्यायोचित थी। क्या थी? कौन लिख रहा है? लॉर्ड मिंटो। कौन लिख रहा है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने भारत सचिव मार्ले की अनुमति से एक समिति की नियुक्ति की जिसमें विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व, बजट पर वाद विवाद के लिए अधिक समय और बजट प्रस्तुत और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया आदि विषय पर विचार करने को कहा। समिति की सहायता से गवर्नर जनरल मिंटो तथा भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले की यह योजना 3 वर्ष तक गर्भ में रहने के बाद मिंटो मार्ले सुधार के रूप में 1909 में सामने आई। किस रूप में? 1909 का जो एक्ट है उसको मिंटो मार्ले सुधार बोलते हैं। ठीक है। मिंटो मार्ले सुधार के संकल्पना और निर्माण में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह मशविरा को भी स्थान दिया गया। मिंटो मार्ले सुधार जब हुए उसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक संघ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह मशविरे को भी स्थान दिया गया। 17 दिसंबर 1908 को भारत के सचिव मार्ले ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ पर? 17 दिसंबर 1908 को भारत के सचिव यानी भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधार प्रस्तावों की व्याख्या की। 7 फरवरी 1909 को भारत परिषद विधेयक यानी इंडिया काउंसिल बिल मिंटो मार्ले सुधार सदन में रखा गया। 25 मई 1909 को विधेयक पास हुआ। 15 नवंबर 1909 को राज्य की अनुमोदन के बाद यानी क्राउन की अनुमति के बाद भारत परिषद अधिनियम के नाम से लागू हुआ। 1909 के सुधारों के पीछे सरकार की दृढ़ इच्छा थी कांग्रेस के नरम और उदारवादी नेताओं को प्रसन्न करना और सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन करना। 1909 के सुधार के उद्देश्य भारत में उत्तरदायी अथवा प्रतिनिधिक व्यवस्था कायम करना कदापि नहीं था। सुधारों के बारे में खुद मार्ले ने कहा है, यदि इन सुधारों से किसी तरह भी भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर है तो कम से कम मैं उसमें कोई नाता रखने के लिए तैयार नहीं। कम से कम यानी भाई मार्ले भी नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था क्या हो? स्थापित हो। खुद बोल रहा है मार्ले सुधारों के बारे में कि यदि इन सुधारों से किसी भी तरह भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मैं उससे कोई नाता रखने के लिए तैयार नहीं हूं। मिंटो मार्ले सुधार का सबसे बुरा पक्ष था पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई, ये सबसे बुरा पक्ष था कि सुविधा मुसलमानों को प्रदान की गई। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के भावी सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया। क्या कर दिया? मिंटो ने लिखा था, याद रखना कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। ये ध्यान रखना। इन्होंने ये कहीं पर ऐसे भी लिखा होता कि हम सांप के दांत बो रहे हैं, इसकी फसल जहरीली होगी। किसने कहा?
मिंटो ने लिखा था। किसके लिए? मार्ले के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था? इसी दिन बन गया था पाकिस्तान। किस दिन? पाकिस्तान इसी दिन बन गया था। जिस दिन बंगाल विभाजन हो गया था उसी दिन बीज पड़ गए थे बांग्लादेश के, ईस्टर्न पाकिस्तान के। और जिस दिन मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था की गई उसी दिन पाकिस्तान के बीज बो दिए थे। किसने? समझ में आ रहा है आपके? धीरे 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 करके फिर एक अवतार होता है, कौन? जिन्ना। वो अपनी मतलब सिर्फ क्या करने के लिए? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस देश में इतना बड़ा गदर करवाता है। गदर वैसे दोनों तरफ की गलतियां होती हैं। गांधी जी ने कहा था मेरी लाश पर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन बाद में वो भी मान जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान क्यों नाराज होते हैं? वो कहते हैं हमें इन भेड़ियों के सामने फेंक दिया आपने, पाकिस्तानियों के सामने। समझ में आया? आज भी मजबूरी में रह रहे हैं वो लोग। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के जो लोग हैं, आज भी क्या है? मजबूरी में है। समझ में आ रहा है? वो तो अलग, बांग्लादेश अलग हो गया। इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया? और मानेक शाह, पिक्चर देखिए मानेक शाह की, समझ में आएगा आपके क्या था मानेक शाह, है ना? पहले फील्ड मार्शल थे हमारे। 90,000 लोगों को आत्मसमर्पण करवाना छोटी मोटी चीज नहीं होता है भाई। क्या? 90,000 सिपाहियों को आत्मसमर्पण कराना। समझ में आया? उसके बाद भैया दिल्ली दरबार। क्या? दिल्ली दरबार 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनका स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दी। जब भी आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आपने बोलना 16 अक्टूबर 1905। जब बोलेगा बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, तब आपने बोलना है कि 12 दिसंबर 1911। घोषणा किसने की? लॉर्ड हार्डिंग ने की। हार्डिंग सेकंड बोलना आपने। क्या बोलना है? इसी पे फेंका था बम। रास बिहारी बोस ने योजना बनाई थी। 4 नाम बताओ कौन थे वो? हर बार मैं ही बताऊं? बसंत कुमार, अवध बिहारी, अमीर चंद और बाल मुकुंद। याद कर लो भाई, इन लोगों ने जान दी है अपने देश के लिए। आपने सिर्फ याद रखना उनका नाम। क्या करना है आपको? ये थोड़े बोल रहा हूं कि आप अपना बलिदान दो। याद रखो इन लोगों के नाम, 1 नंबर मिलेगा आपको। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द घोषित कर दिया। 2 घोषणाएं हुई थी। एक बोला बंगाल विभाजन रद्द, दूसरा बोला अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आएगी। दिल्ली राजधानी कब बनी? घोषणा कब हुई? 1911, 12 दिसंबर 1900। लेकिन बनी कब? 1912, जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते हैं। समझ में आया? ठीक है। और तब बनाते हैं वाइसरॉय के लिए हाउस। क्या बनाते हैं? जिसको आज आप राष्ट्रपति भवन बोलते हो ना, वो वाइसरॉय के लिए बनाया गया था। किसके लिए? अब वाइसरॉय के लिए बनाया गया, तो पहला वाइसरॉय जिसने एंटर किया? लॉर्ड इरविन। और जब लॉर्ड इरविन वहां रह रहे थे, उसी दौरान गांधी जी को भी मौका मिला। गांधी इरविन पैक्ट, वहीं से तो गए वो। रायसीना हिल्स, कहाँ? रायसीन की पहाड़ियों पर है ना राष्ट्रपति भवन। ठीक है, चलो भाई, दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति। फिर बंगाल विभाजन की घोषणा अरुंडेल समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। अगर मैं क्वेश्चन बनाता यहां से पूछता कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी किसकी समिति के सिफारिश के आधार पर? आंसर अरुंडेल समिति। जॉर्ज अरुंडेल थे ना एक, उनकी समिति बनी थी उनकी अध्यक्षता में। तो बंगाल विभाजन की घोषणा अरुंडेल समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की 1 अप्रैल फूल के दिन बनी है दिल्ली। 1 अप्रैल 1912 अप्रैल फूल है ना, को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। वैसे कहाँ का है ये त्योहार अप्रैल फूल? त्योहार क्या मतलब कहाँ की है? रीत कहाँ की है अप्रैल फूल मनाना? भारत की तो नहीं है क्या? यानी उस देश में क्या एक ही दिन में झूठ बोलते थे लोग? है
और यहाँ बड़े चाव से मनाते हैं लोग, रोज झूठ बोल रहे, रोज बेवकूफ बना रहे लोगों का, और फिर बोल रहे कि आज अप्रैल फूल है। लंदन में। चलो, बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। भाई, बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद सुनिए, उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को पुनः 1874 की स्थिति में लाया गया। असम में सिलहट भी शामिल था। कौन? सिलहट, एक जिला था सिलहट, ठीक है। हार्डिंग बम कांड 1912, इसके बारे में बता देता हूं। 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी हस्तांतरण का दिन तय किया गया। कब? 23 दिसंबर 1912। जिस समय वायसरॉय हार्डिंग अपने परिवार तथा ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ एक लंबे जुलूस में समारोह पूर्वक दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय इन पर बम फेंका गया, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गया। इस केस में दीनानाथ सरकारी गवाह बना। कौन बना भाई? और ये दीनानाथ के चक्कर में ही वो 4 लोग फांसी पे चढ़े। दीनानाथ के चक्कर में अवध बिहारी, बसंत कुमार, बोलो नाम, अमीर चंद और लाला मुकुंद, ये फांसी पे चढ़े। समझ में आया? इसके बाद में बताऊंगा प्रथम विश्व युद्ध, कामागाटा मारू प्रकरण, लखनऊ पैक्ट, है ना, होम रूल आंदोलन, ये सब चीजें बतानी है। ठीक है, इसमें इतना काफी।